हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आर के स्टडी पॉइंट। आज मैं आर्टिकल का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा आर्टिकल का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आर्टिकल पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वेयर टू यूज ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जिसको काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर हो, एक वचन में हो और उसको काउंट कर सकते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। और ए किस में लगेगा, एन किस में लगेगा, जो कि पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ कि अगर वोवेल ए आई ओ यू हो तो एन लगाना है और उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला का अ आई का पहला अक्षर होना चाहिए, तो एन लगेगा, जो कि मैं पहले पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो चलिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं, जैसा कि मैं उदाहरण से समझाऊंगा। जिसे देख लीजिए। आई हैव ए कार। अब एक कार आ गया, ये कार आ गया तो कार के पहले हम ए आर्टिकल लगाएं। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके पहले हमने ए आर्टिकल लगाया। जैसे ले लीजिए, यू हैव ऑक्स। ऑक्स है जो बैल। बैल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो उसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? तो ओ वोवेल है, ओ वोवेल है, उच्चारण औ होता है, तो वोवेल है, स्वरवर्ण उच्चारण आ रहा है, तो एन लग जाएगा। इसके पहले एन आर्टिकल लग जाएगा। और चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। आई हैव ए पेन। पेन है, उसके पहले ए आपका हो गया आर्टिकल। अगर यही रहता कार्स, कार्स रहता तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो कार्स के पहले अगर ए लगा देते हैं, ए या एन लगाते हैं कुछ भी, तो ये गलत माना जाएगा। वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिसे काउंट किया जा सकता है। तो उसके पहले ए या एन लगेगा। चलिए आर्टिकल का दूसरा रूल पढ़ते हैं। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, अगर कोई नाउन हो और उसके पहले एडजेक्टिव आया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। यदि कोई नाउन आया हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा। और एडजेक्टिव से पूर्व कोई और एडवर्ब हो तो उससे एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे देखिए, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन लगाएंगे, तथा अगर एडजेक्टिव से पूर्व कोई एडवर्ब आता है तो उस एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव आ गया है तो उस एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। यदि कोई एडजेक्टिव आया है और उसके पहले कोई और एडवर्ब आ गया है तो उस एडवर्ब के पहले लगाएंगे, ना कि उस नाउन के, ना कि उस एडजेक्टिव के, उस एडवर्ब के पहले लगाएंगे आर्टिकल। जैसे उदाहरण से समझते हैं। सीता, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, गर्ल हो गया नाउन, उसके पहले ब्यूटीफुल क्या आ गया? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल कहाँ लगाना है हमको? नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आया हो
तो आर्टिकल उसके पहले लगता है, यानी यहाँ लग जाएगा। तो अब बी क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो ए आर्टिकल लग जाएगा। तो सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए दूसरा देखते हैं। यू आर इंटेलिजेंट बॉय। अब बॉय क्या है, बॉय है जो कि नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या है, इंटेलिजेंट, जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, तो अब एडजेक्टिव हो गया तो आर्टिकल कहाँ लगेंगे, एडजेक्टिव के पहले। नाउन हो उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा। तो आर्टिकल यहाँ लगेगा, इंटेलिजेंट इन है, आई है, वोवेल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन। आर्टिकल हमारा हो गया एन इस एडजेक्टिव के पहले। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। अब चलिए एक एडवर्ब वाला देख लेते हैं, जैसा कि यू आर extremely beautiful, extremely beautiful girl। ये सिंगल होगा, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल नाउन आया, नाउन के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के पहले एक्सट्रीमली है जो एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब के पहले हमको आर्टिकल लगाना है। तो ई है, वोवेल ए ई आई ओ यू है, तो ई है तो लग जाएगा एन, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये समझना है कि यदि कोई नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो एडवर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल, तीसरा रूल है कि बिफोर प्रोफेशन, यानी किसी व्यवसाय के पहले, बिफोर प्रोफेशन कोई व्यवसाय का नाम हो, कोई व्यवसाय का नाम हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग लगाएंगे। जैसे एमपी, एमएलए, एसडीओ, एफओ इत्यादि जो भी हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लिया यू आर मैनेजर, मैनेजर। अब मैनेजर क्या है, एक व्यवसाय, व्यवसाय है, पद है, व्यवसाय का नाम है, तो उसके पहले मैनेजर के पहले ए लग जाएगा। जैसे कि एमएलए, MLA, तो एमएलए हो गया, तो एमएलए एक एन एमएलए हो जाएगा, क्योंकि मैं पार्ट 1 में बताया था कि उच्चारण पे निर्भर करता है। हिंदी वर्णमाला का उच्चारण अगर स्वर वर्ण से हो रहा है तो उसको एन लगता है, और व्यंजन से होता है तो ए लगता है। तो MLA लिखेंगे, एम ऐसा लिखेंगे, तो पहला अक्षर ये वोवेल आ रहा है, इसलिए एन MLA हो गया। MP, एन MP हो गया। SDO, एन ESDO, ये सब क्या है, प्रोफेशन का नाम है, प्रोफेशन का नाम है, व्यवसाय के नाम है, तो उसके पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ले लीजिए प्रोफेशन, उसके पहले जैसे कारपेंटर हो गया, कारपेंटर ले लीजिए, कारपेंटर। अगर कारपेंटर है, कारपेंटर एक व्यवसाय का नाम है, प्रोफेशन का नाम है, तो इसके पहले ए कारपेंटर हो जाएगा, ए आर्टिकल हो गया। यहाँ एन SDO हो गया, यहाँ एन MP हो गया, तो ये सब एन MLA हो गया। तो ये सब व्यवसाय के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। चलिए चौथे रूल की तरफ चलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है व्हाट से शुरू होता है, व्हाट से लगा हुआ होता है, आश्चर्यजनक होता है, वो आश्चर्यजनक वाक्य होता है।
व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसा कि व्हाट ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर लड़की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोला जाता है जो वर्ड से शुरू होता है और उसमें आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद, सॉरी व्हाट के बाद है, व्हाट के बाद होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कि व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग जाएगा। तो हो गया व्हाट के बाद देना है आर्टिकल, तो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के पहले ए आ जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया इसका आर्टिकल। व्हाट के बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए एक्सक्लेमेशन का, तो व्हाट आया, आश्चर्य का, कितनी सुंदर घर, कितनी सुंदर लड़की, और ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैं लिखा हूँ यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर है हाउस, सिंगुलर है गर्ल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अगर यही रहता व्हाट आ ब्यूटीफुल हाउसेस, तो ये गलत हो जाता क्योंकि सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो ये गलत हो जाता। ये सिंगुलर है इसीलिए ए आर्टिकल लग गया। तो कहने का मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे तो उसके पहले उसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के व्हाट के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले रूल की तरफ करते हैं। प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में यदि कोई कीमत हो कि प्रति माह इतना रुपया, कि प्रति वस्तु इतना रुपया, ऐसा हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रति माह, प्रति किलो, प्रति वस्तु की बोध हो तो उसके संदर्भ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 हो गया तो ए 100, जैसे 1000 a डजन, जैसा कि हाफ, HALF, हाफ के पहले भी ए आर्टिकल लगता है। जैसे कोई अगर लिखा हुआ 3.5 लिखा हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में, ये किलो लिखा हुआ तो इसको क्या होगा, इसको क्या कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, 3 and a half किलो, 3 and a half किलो, ऐसा लगा देंगे। हाफ के पहले ए आर्टिकल लगा देंगे, 3 and a half किलो। तो ये हो गया प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में हम आर्टिकल ए का या एन का प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। किसी जाति विशेष, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉग इज एनिमल, डॉग इज एन एनिमल। तो डॉग क्या है, एक जानवर है, तो डॉग पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा ए डॉग।
यानी जाति हो गया, कुत्ता जाति हो गया, एक जाति का बोध हो रहा है, तो ए डॉग इज एन एनिमल, ऐसा हो जाएगा इसका, ए डॉग इज एन एनिमल जैसा। क्रो इज ए बर्ड, क्रो इज ए बर्ड, क्रो इज ए बर्ड। तो क्रो क्या है, एक कौवा एक पक्षी है, तब पक्षी जाति का पूरा बोध हो रहा है, तो एक क्रो हो जाएगा पूरे। ये जानवर में डॉग हो जाएगा, डॉग जो हो जाएगा, डॉग हो जाए पूरे जानवर जाति का बोध करा रहा है, तो ये डॉग हो जाएगा। ये पूरे पक्षी का बोध करा रहा है, कौवा क्या है, पूरे पक्षी का बोध करा रहा है, तो ये काव हो जाएगा, ये क्रो हो जाएगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। जब वाक्य में वर्ब, जब वाक्य में वर्ब जिसका हिंदी क्रिया होता है, क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह हो, यदि कोई वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसमें ए या एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कोई सा भी वर्ब हो और वो उसका प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसमें ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, वॉक क्या है, वॉक में टहलना होता है, ये वर्ब है लेकिन ये नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। जैसे कि क्या बना सकते हैं इसको, जैसे ही, जैसे ही गोज, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ऐसा बना सकते हैं। तो ये नाउन की तरह हो गया, ये क्या हो गया, नाउन का है वर्ब लेकिन ये नाउन की तरह हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। और जैसे ले लीजिए हैव ए रेस्ट, हैव ए ड्रिंक, हैव ए बाथ, ये सब भी है हैव ए रेस्ट। अब देखिए रेस्ट है, रेस्ट है वर्ब लेकिन ये नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, हैव यहाँ मेन वर्ब हो गया, तो हो जाएगा हैव ए रेस्ट, हैव ए बाथ, बात वर्ब है लेकिन यहाँ वर्ब हैव का प्रयोग किया गया और बात को नाउन की तरह उपयोग किया गया है, तो ए लग गया। हैव ए ड्रिंक, हैव ए ड्रिंक, तो यहाँ ड्रिंक नाउन की तरह किया गया है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया, ए का प्रयोग किया गया। और कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, वो याद करना पड़ेगा। कुछ फ्रेजेज हैं जिसको याद करना पड़ेगा, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इन ए फिक्स, इन ए फिक्स, तो ये इन ए फिक्स एक फ्रेज है पूरा, तो ये याद करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, इन ए फिक्स, इन ए हरी, इन ए हरी, इन ए हरी, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, NOISE, मेक ए नॉइज, एट ए लॉस, एट ए लॉस, टेक ए बाथ, टेक ए बाथ, ए शॉर्ट व्हाइल एगो, ए शॉर्ट व्हाइल एगो, टेक ए फैंसी टू, टेक ए फैंसी, टेक ए फैंसी टू
गो फॉर ए वॉक, ये तो ऑलरेडी मैं पहले भी लिख चुका हूँ। इन ए नटसेल, एडिशन। तो आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ फ्रेंड। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।